परमात्मा का प्रतिपादन निषेध मुख के द्वारा और विधि मुख के द्वारा। तो यहाँ पर विशेष श्रुति ने विशेष रूप से निषेध मुख के द्वारा प्रतिपादन किया भगवान भास्कर ने। परमात्मा को जानने के लिए निषेध मुख से नेति नेति, क्योंकि जो श्रुति आई थी नेति नेति आत्मा यथोवाचो निवर्तन थे और को अद्वैवेदा का ही प्रभु सत्य इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से परमात्मा का जो बोध कराया है वह निषेध मुख के माध्यम से बोध कराया। अब यहाँ पर कहते हैं अरे तस्मा देता है ना, पूर्व पक्षी ने पूछा था कि आत्मा को जब ऐसा जान ही नहीं सकते तो किस प्रकार से उसको जान सकते हैं। तो सिद्धांती ने कहा कि आख्यायिका के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे मूर्ख व्यक्ति ने कोई गलत कार्य कर दिया तो सामने वाले व्यक्ति ने कह दी तो मनुष्य हो ही नहीं हूँ, तो अपने मनुष्यत्व को जानने के लिए कि मैं मनुष्य हूँ कि नहीं हूँ ऐसा जानने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास में जाता है। उसकी वाणी को सुनकर के सामने वाला व्यक्ति कहते ये मूर्ख है, तो कहते मैं क्रम से समझाऊंगा बैठो तुम। इसके पश्चात कह देता है कि तुम अमूर्ख नहीं हो, अतः तुम अरे अमनुष्यत्व नहीं हो। तो अमनुष्यत्व निषेध कर दिया उसको। अमनुष्यत्व निषेध करने के पश्चात शांत हो गया। तो शांत हो जाने के पश्चात तो कहते हैं तो आप तो मेरे को मनुष्य बोध कराने के लिए गए थे कि वो मनुष्य हूँ कि नहीं हो, किंतु आप चुप हो गए। तो उसमें कहा कि मैंने तुमको बोध कर दिया, उपदेश कर दिया, अब तुम नहीं समझे तो तुम महामूर्ख हो। तो महामूर्ख के ऊपर टीकाकार ने कह दिया कि ऐसे निषेध मुख के द्वारा जिसको समझाया उसने नहीं समझा तो विधि मुख के द्वारा वह नहीं समझ सकता, क्योंकि इतना मूर्ख है इसलिए उसको बुद्धि बैठेगा नहीं। इसलिए तो टीकाकार ने वर्णन कर दिया था कि वह उपदेश के योग्य नहीं है। जो अति मूढ़ है वह उपदेश के योग्य ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। इसलिए ज्यादातर श्रुति निषेध मुख के ऊपर विशेष जोर लगाती है। और समाधि का भी लक्षण दोनों प्रकार से आया। मान रहे केवल उपनिषद में क्या मतलब हो, उसमें मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम जी ने हनुमान जी के लिए विधि मुख का प्रतिपादन किया है। ये वहाँ पर 4-5 समाधि का वर्णन किया गया। संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि और योग समाधि और ज्ञानियों की समाधि, भक्तों की समाधि और वेदांतियों की समाधि। तो वहाँ पर विधि मुख से राम जी ने हनुमान जी के लिए उपदेश किया कि सब कुछ आत्मा ही है। तो वहाँ पर मुक्ति को उपनिषद में, किंतु यहाँ पर विशेष श्रुति निषेध मुख के द्वारा प्रतिपादन करती है। यहाँ पर आप वर्णन करते हैं, टीकाकार कहते हैं, उपसंहार करते हैं कि इस हेतु प्रकृति जो आत्मा का नित्य अप्रोक्ष आत्मा का मैं मनुष्य इत्यादि द्वारा आरोपित जो प्रतीति थी उसका नेति नेति के द्वारा यथोवाचो निवर्तन इत्यादि श्रुति के द्वारा इतर निषेध हो जाने पर स्वप्रकाश आत्मा स्वप्रकाश हो जाती है। नेति नेति आत्मा है इत्यादि द्वारा फल व्याप्ति और जितनी भी उपाधि हैं उन सब का निषेध कर दिया। उनकी निषेध हो जाने पर परमात्मा रूप जो आत्मा है अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। तो प्रतीति संभव हो जाने से यही उपदेश का प्रकार है, न अन्य। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं और टीकाकार उसका अर्थ निकाल सके यही उपदेश का प्रकार है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। जैसे अरे रुद्री में अथवा सामवेद में आता है, कहते हैं नान्य पंथ विद्यते अयनाय। श्वेतास्तर उपनिषद में आता है नान्यता पंथ विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जानने के लिए यही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी टीकाकार कहते हैं कि जो परमात्मा निषेध मुख से सबको हटा दिया, जो मनुष्यत्व धर्म था जीवात्मा में भोक्तृत्व जो धर्म था उसका निषेध कर दिया, मनुष्यत्व धर्म निषेध कर दिया और यथोवाचो निवर्तन से नेति नेति आत्मा के द्वारा। इस प्रकार से निषेध तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई। तो यही आत्मा का उपदेश का प्रकार है, कोई दूसरा नहीं है। ऐसे उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् के द्वारा। तो कहते हैं तस्मात् यतः शास्त्र उपदेश एवं आत्मबोध विधि न अन्य। तो तस्मात् इसी हेतु से निषेध मुख के माध्यम से यथा शास्त्र उपदेश ही जो जैसे उपदेश कर दिया नेति नेति आत्मा यथोवाचो निवर्तन से को अद्वैत का प्रवचन इत्यादि शास्त्र के द्वारा
आत्मबोध की यही विधि है निषेध मुख वाली, न अन्य विधि। अन्य कोई विधि नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी मार्ग से यद्यपि अरे विधि मुख है, किंतु विशेष श्रुति निषेध मुख के ऊपर जोर लगाती है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीकाकार ने इसमें अर्थ लिखाया है। अच्छा, टीकाकार कौन सा? तो जैसे उदाहरण देते हैं, ननु शास्त्र बिना भी अन्य विधि मुख के द्वारा आत्मबोध हो जाए। शास्त्र बिना, है ना, ननु शास्त्रम बिना अपि अन्य तो विधि मुखेन आत्मबोध अस्तु। शास्त्र के बिना अथवा अन्य प्रकार से विधि मुख के द्वारा आत्मबोध हो जाए, इसको लेकर कहते हैं नहीं अग्नि, नहीं अग्निर्धाह्यम प्रणाति अन्य केनचित दग्धुम सत्यम। तो कहते हैं ये क्योंकि अग्नि के द्वारा, अग्नि से दाह्य जो तृणादि है, वो तृणादि जो दाह्य वस्तु है वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं जली जा सकती, नहीं जलाया जा सकता। तृणादि को अग्नि के द्वारा ही जलाया जा सकता है। मतलब तृणादि को है ना, तृणादि किसी दूसरे जल से अथवा वायु से नहीं जल सकता, किंतु अग्नि के द्वारा ही जला जा सकता है। अग्नि जब तक तृणादि प्रवेश नहीं करेगी तब तक वह जलेगा नहीं। जब अग्नि प्रवेश कर जाती है तभी जल सकता है। तो कहते हैं अग्नि से ही दाह्य तृणादि का दग्ध होने में कैसा है, योग्यता है। अन्य किसी मार्ग से दग्ध होने के लिए शक्य नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान के माध्यम से निषेध मुख के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से निषेध मुख के द्वारा, वेदांत शास्त्र के माध्यम से आत्मा को जानने में यही मार्ग सक्षम है, कोई दूसरा और मार्ग नहीं है। शास्त्र एक समाधिगम, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। शास्त्र एक समाधिगम्य होने से, शास्त्र एक आत्मा का ज्ञान, शास्त्र एक समाधिगम होने से आत्मा का ज्ञान होता है। न हेतु अंतरम बोधा समझते, कहते कोई दूसरा हेतु अंतर नहीं है परमात्मा को, आत्मा को बोध कराने के लिए। नहीं, शास्त्र एक प्रमाण है। उपनिषद शास्त्र एक प्रमाण को छोड़ करके तो निषेध मुख के द्वारा विशेष रूप से है कि नहीं, वो सामान्य जो विधि मुख है उसका खंडन कर दिया। तो तुम सामने अगर तुम आत्मा हो, इस प्रकार से जो विधि मुख था उसका निषेध कर दिया, और निषेध मुख से ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, निषेध शेषो जैसा तथेता के माध्यम से आत्मा को बोध करा दिया। आप कहते हैं अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूप बोधयितुम प्रवृत्तम तद अमनुसत्य प्रतिषेधन एव नेति नेति इति उक्त्वा उपरामा। कहता अतः इसी हेतु से शास्त्र आत्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त सद होता हुआ, कहता उसको निषेध कर दिया। अमनुष्यत्व प्रतिषेध के समान, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कहा कि तुम अमनुष्यत्व नहीं हो, अर्थात जड़ नहीं हो, चेतन हो। जिस प्रकार से उसे मूर्ख पुरुष को ज्ञानी पुरुष ने वर्णन कर दिया था, उपदेश किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो शास्त्र सिद्धालु है, जिसको जगत से वैराग्य हो गया, ऐसे व्यक्ति को श्रुति रूप शास्त्र आचार्य उपदेश, श्रुति के माध्यम से आचार्य उपदेश करते हैं। नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। जागृत शरीर को, स्थूल शरीर को आत्मा खंडन कर दिया, स्वप्न शरीर वाली आत्मा खंडन कर दिया, स्वप्न शरीर को आत्मा रूप से खंडन कर दिया, सुसुप्ति वाले कारण शरीर को भी आत्मा रूप से खंडन कर दिया। पांचों कोषों को निषेध कर दिया, तीन अवस्था को निषेध कर दिया, पांचों कोषों को निषेध कर दिया, और जो कर्ता भोक्ता का निषेध कर दिया, बचा शेष आत्मा। ऐसे कह करके उक्ता इति उक्ता नेति नेति आत्मा कह करके उपरामा, शास्त्र शांत हो जाता है, फिर कोई शास्त्र आगे नहीं कार्य नहीं करता, है ना। तो आगे कहते हैं तथा उसी प्रकार से निषेध मुख के द्वारा ऐसा बोल दिया, फिर और भी निषेध मुख के माध्यम से श्रुति कहती है कि अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूर इति अनुशासनम। ये उपनिषद तत्वमसि यत्र तु अस्ते सर्वम आत्मा एव अभूत केन कम पश्येत् इति एवं आदि अपि च इत्यादि भी। इस प्रकार से ये भी जान लेना चाहिए। कहते अनंतरम अबाह्यम, कार्य कारण से वो रहित है,
है जो आत्मा है, अरे अंतर्यामी कार्य तो कार्य भी उसमें नहीं है, और बाह्य कारण भी नहीं है। बाहर भीतर से व्यापक, बाहर भी व्यापक है और भीतर भी व्यापक है, और कार्य कारण से रहित है। वो कहते हैं अयम आत्मा है, आत्मा सभी के भीतर अवस्थित रहती है, सभी के बुद्धि रूप गुहा में निवास करती है, तो सर्वानुभव है। अब परोक्ष से भिन्न है, अपरोक्ष स्वरूप वाली है, जड़ से भिन्न है ना, जड़ से भिन्न है, सर्वानुभव है, सभी के द्वारा अनुभव करने योग्य है, वो सभी के हृदय में निवास करती है, वो सभी की सत्ता है, पर अधिष्ठान जो आत्मा है सभी की सत्ता है। इस प्रकार से सर्वानुभूत जो आत्मा है, ऐसी श्रुति कहती है कि इसी अनुशासन ये वेद शासन करता है, मतलब ये वेद का उद्देश्य है कि इस प्रकार से आत्मा को जानना चाहिए। तत्वमसि हे श्वेत केतु वे तुम ही हो। तो यहाँ पर तत्वमसि में भी क्या कर रहा है, जो उपाधि थी उसको हटा दिया। यहाँ पर वर्णन किया है अनुशासन मिति पद के द्वारा, अर्थ से अनुशासन के अंतर निषेध से ही इस प्रकार से जान लेना चाहिए। देख यहाँ पर कहते हैं तत्वमसि इत्यादि में तत्पदार्थ सामान्यकरण के द्वारा, तत्पद में भी प्रथमांत विभक्ति है, उत्तम पद में भी प्रथमांत विभक्ति है, तो तत्पद के साथ समानाधिकरण के द्वारा उत्तम पदार्थ में जो कर्तव्य भूषित आदि थे उनके निषेध के द्वारा आत्मा का बोध उद्देश्य कर दिया गया। हे श्वेत केतु तुम ही हो। सृष्टि से पहले जो अव्यक्त रूप से थे, सृष्टि के बाद जो तुम यज्ञदत्त देवदत्त बन गए, इसलिए हे श्वेत केतु है, तुम ही वह आत्मा जो था अव्यक्त था, ईश्वर था, वह तुम ही हो, तुमसे भिन्न नहीं था, जो ईश्वर है वह तुम ही हो। सामान्य अधिकरण जैसे प्रथमा तत्व तत्वमसि है ना, तत्वमसि तत्वमसि 3 पद है, तो तत्पद में भी प्रथमांत विभक्ति है और तुम पद में भी प्रथमांत विभक्ति है और 80 पद में भी प्रथमांत है। तो जहाँ पर एक विभक्ति होती है उसको सामान्यकरण बोलते हैं, एक एक विभक्ति के साथ अन्वय हो जाता है। जैसे मनुष्य, कई मनुष्य खड़े हुए हैं तो एक एक मनुष्य में अन्वय हो जाता है, जैसे स्त्री अलग हो गई, पुरुष अलग हो गया। अब उसमें भी जैसे जाति के लिए लिया तो जाति वाले एक कोटि में चले जाते हैं, दूसरी जाति वाले दूसरी में चले जाते हैं। जैसे जानवर से, जानवर अलग है, मनुष्य अलग है, तो मनुष्य मनुष्य कोटि में चलेगा, सामाजिकरण हो गया। जानवर जानवर कोटि में चले गए, सामाजिकरण हो गया। तो सामाजिकरण का अर्थ होता है एक व्यक्ति का तुम, सामाजिकरण तुम। तो इसलिए तत्पद में भी यानी एक प्रथमा विभक्ति है, उत्तम पद में भी एक विभक्ति है, तो किसी दोनों का एक एक होगा, चेतन चेतन ले लिया है ना, एक अन्वय हो रहा है ना। और यदि प्रथमा विभक्ति, यदि भी प्रथमा विभक्ति होती है किंतु तृतीया की हो जाए तो प्रथमा विभक्ति कर्तापन की न होकर के तृतीया की हो जाए तो फिर अलग हो जाएगा, वहां पर फिर वस्तु हो जाएगा, ये वस्तु इसके लिए है, भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रथमा का एक विभक्ति में षष्ठी षष्ठी के साथ, पंचमी पंचमी के साथ है, चतुर्थी चतुर्थी के साथ है, उसका अन्वय होता है। एक एक विभक्ति का उसी उसी व्यक्ति के साथ पदार्थ का साथ अन्वय होता है। जैसे राम कृष्ण विष्णु, अब सब राम कृष्ण विष्णु में एक प्रथमा विभक्ति रख दिया तो राम कृष्ण विष्णु ये तीनों का एक अन्वय हो गया। और राम कृष्ण विष्णु पटम ऐसा लिख दिया तो फिर पट ये राम कृष्ण विष्णु के लिए ये जो वस्त्र है राम कृष्ण विष्णु आदि के लिए है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए समान व्यक्तिगतम सामान्यकरण होता है। इसलिए तत्पद में भी प्रथमांत है, त्वम पद में भी प्रथमांत है। तो तत्पदवाद से ईश्वर है, त्वम पदवाद से जीव है। तो जीव भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है, तो चेतन चेतन को ले लिया। कहते जो त्वम पदार्थ में जो कर्तव्य होते थे, अर्थात त्वम पदवाद से जो जीव है उसमें कर्तव्य होतापन मानता था जीव अपने को, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था। तो साथ में उसको एक कर्तापन का निषेध कर दिया। तो कर्तृत्व आदि के निषेध हो जाने से उसी ही जीव का ही ब्रह्मत्व बोध हो गया। अतः जीव कहता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो तत्वमसि भी यहाँ पर निषेध, कर्तृत्व भोक्तित्व का निषेध कर देती है। तो निषेध के माध्यम से परमात्मा का बोध हो जाता है।
और दूसरी श्रुति कहती है कि यत्र तू अस्य अस्य साधक का विद्यावस्था में सर्वम आत्मा ही अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया। तो जब सब कुछ आत्मा ही हो गया तो फिर कहते हैं कैन कम पश्चित, किस करण के द्वारा किस कर्म को देखें, अपने से भिन्न कोई दूसरा बचा ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही रहा। जगत भी आत्मा हो गया, चेतन तो आत्मा है ही, जगत भी आत्मा हो गया। तो जगत और बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों में ईशावास्य उपनिषद में भी आता है, बृहदारण्यक में भी आता है। तो यहाँ पर क्रिया कर्म करण आदि का है ना, दर्शन आदि का कर्म का निषेध कर देती है। कैन यहाँ बताएगी, कैन तृतीया का एक वचन है, कम है, अरे द्वितीया का एक वचन है, और पश्चित प्रथमा का एक वचन है। तो इस प्रकार से किस करण के द्वारा किस कर्म को देखना चाहिए, किस प्रकार से अनुभव होगा। तो यदि तो कैन 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 आता तो उसी के साथ अनुभव हो जाता। तो एक करण है, एक कर्म है, तो करण के द्वारा कर्ता वो पश्चित से करता आ रहा है, कर्ता किस करण के द्वारा इंद्रियों के साधन के माध्यम से किस कर्म को देखे। अर्थात ना तो करण बनता है ना कर्म बनता है, कर्ता भी कर्तापन का भी निषेध हो जाता है, क्योंकि कर्ता स्वयं चेतन हो गया। और आदि से वेद जात का निषेध कर दिया। यहाँ पर जो इति एवं आदि है, अद्यापि है ना, अद्यापि यानी आदि, आदि आदि अपी के शब्द से, यहाँ आदि शब्द से वेद जात को निषेध कर देती है। उसको कैसे जाने, ये श्रुति आई है। अब आगे कहते हैं इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं जो पहले पूछा था कि तीन आत्मा थे, तो तीन आत्मा को यहाँ पर खंडन कर दिया, आत्मा एक ही है। जो भेद को लेकर के ही तीन आत्मा दिखती थी, जैसे जीव ने अपने कर्ता भोक्ता मान लिया तो जीव संज्ञा हो गई, जो निर्माण करने वाले है ईश्वर संज्ञा हो गई, जो कुछ नहीं कर रहा वो ब्रह्म हो गया। इस प्रकार से जो तीन आत्माओं का प्रतिपादन कर दिया था, तो तीन आत्माओं का जो प्रतिपादन है उपाधि को लेकर था, वास्तव में तीन आत्मा नहीं है, बल्कि एक अखंड एक रस आत्मा है। कहती है सबकी अखंड एक रस आत्मा है, उपाधि को लेकर के बाहर होती है, उपाधि को लेकर के अलग अलग हो जाती है। एक ओम बहुश्यामा नियानाचन, एक ओम बहुश्यामा इस श्रुति के माध्यम से। जो उपाधि नहीं है तो परमात्मा एक ही है। उपाधि के द्वारा उपाधि से युक्त होकर के आत्मा को नहीं जान सकते। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है अरे उपाधि है, उसके द्वारा आत्मा नहीं जानी जा सकती, बल्कि आत्मा का ज्ञान तो निर्विशेष निषेध मुख से ही और उपाधि को त्याग करके जाना जा सकता है। उपाधि से रहित होकर के आत्मा का शुद्ध बोध होता है। उपाधि से जो बोध करता है वो आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। इसलिए आत्मा दो नहीं है, तीन नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा है, वो है निर्विशेष है। कहते हैं यावद अयम एव यथोक्तम इमम आत्मानम न वेत्ति तावद अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्या अविद्या उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमानो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देव त्रियंग नर स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमानो अविद्या काम कर्म वसा संसरति। कहते हैं जब तक अयम है आत्मा, साधक जीव आत्मा है, यथोक्त आत्मा को, इमम आत्मा को, जो निर्विशेष है अखंड एक रस परमात्मा है ना, जिसमें कोई भेद नहीं है, भेद में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी सर्वज्ञ ईश्वर व्यापक है, उपाधि सहित अखंड एक रस परमात्मा है, ऐसी आत्मा को जब तक ये जीव साधक न व्यक्ति जब तक नहीं जानता तावत तब तक है जो जीवात्मा है बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि के अधीन होकर के। दो दृष्टि वर्णन करके, एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि। तो अनित्य दृष्टि जो बाह्य दृष्टि है अनित्य दृष्टि है, तो बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि को आश्रय बना करके लक्षण उपाधि को ही आत्मंत रूप से उपेक्षा स्वीकार करके प्राप्त करके अविद्या के द्वारा, कैसे, जब तक अविद्या के माध्यम से बाह्य दृष्टि बनती है तो अविद्या के माध्यम से बाह्य दृष्टि को ही यानी
कर्ता भोक्तापन को ही आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। आत्मस्थ रूप से बाह्य दृष्टि को ही जो अनित्य दृष्टि है उसी को आत्म रूप स्वीकार करके लेता है। किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। अविद्या के द्वारा बाह्य दृष्टि को ही आत्म रूप स्वीकार करके तो उपाधि धर्मों, आत्मा की उपाधि धर्मों को मन मान लेता है कि ये जो धर्म है आत्मा की है। ऐसे नैयाय को मान लिया कि आत्मा करता है, भोगता है, सुखी है, दुखी है, यद्यपि अंतगण के धर्म है, किंतु नैयाय को स्वीकार कर लिया अविद्या के कारण। तो कहते हैं अविद्या के द्वारा उपाधि धर्मों को आत्मा में मान लेता है, मानता हुआ। ऐसे जो जीवात्मा है, कहते ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक इन जीवों में, देवताओं में त्रियंग देव हो गए देवता, और त्रियंग हो गए जो कीड़े मकोड़े आदि, और नर स्थानों में वह जो जीवात्मा है वृक्ष हो गए, हाँ स्तंभ, वृक्ष हो गए स्तंभ, मतलब वृक्ष चेतन है ना। ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत तक, और देवता फिर त्रियंग देव हो गए, त्रियंग कीड़े मकोड़े हो गए, नर हम लोग हो रहे हैं। स्थानों में ये जो जीवात्मा है जिसने आत्मा में कैसे धर्मा लिया, सुखी दुखी वाला धर्मा लिया, कर्ता भोक्ता धर्मा लिया, ऐसे जो जीव हो गए, उन जीव उपाधि को लेकर के पुनर् आवर्तमान हो, बार बार घूमते रहते हैं, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते। जैसे आवर्तमान हो ना, वो भंवर में बाढ़ के समय बाढ़ आती है, उस काल में वर्षा के कारण नदी में तो भंवर पड़ती है, तो भंवर के द्वारा घूमते रहते हैं। अथवा झूला के समान, जो झूला होता है ना, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, कभी बीच में आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। तो पुनर् आवर्तमान हो, तो किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। अविद्या काम कर्म वसात है, अविद्या काम कर्म, अविद्या ज्ञान बैठा हुआ है, ईष्णा हो गई, और ईष्णा के माध्यम से फिर कर्म करेगा, उनके अधीन होकर, अविद्या काम कर्म के अधीन होकर के वो जीव बार बार संस्करण करता रहता है, अर्थात है उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है कि नहीं। बाह्य अनित्य घूमता रहता है, बाह्य आत्मा के, प्रत्येक आत्मा की बाह्य अंतकरण वृत्ति को, वृत्ति और वृत्तिमान में भेद न होने से अंतकरण के धर्मों को आत्मा अंतकरण के धर्मों को आत्मा आरूढ़ कर लेता है, मान लेता है ना। वृत्ति और वृत्तिमान में भेद न होने से अंतकरण के धर्मों को ही आत्मा मान लेते हैं। जैसे भाई अनित्य दृष्टियों को आत्मरूप स्वीकार करके ही संस्करण करता है, अविद्या काम कर्म के अधीन होकर के संस्करण करता रहता है। जीव बनता है, कीड़े मकोड़े बन जाता है, फिर देवता बन जाता है, फिर देवता फिर जीव बन जाता है, देवता फिर कभी कभी मनुष्य बन जाता है, फिर कीड़े मकोड़े बन जाता है। तो जैसा कर्म होता है उसी के अंदर घूमता रहता है। अब यहाँ आगे कहते हैं कि श्रुति कहती है, अब यहाँ पर बैराग दिलाने के लिए एक श्रुति आएगी, उसको लेकर पहले कहते हैं इस प्रकार से अध्यारोप अपवाद के द्वारा आत्म तत्व का निरूपण करके, है ना, निरूपण करके उक्त आत्मविज्ञान में बैराग के हेतु के लिए, बैराग में जो कारण है उसके लिए जीव की अवस्था के प्रपंच करते हुए अर्थ से अर्थपत्ति प्रमाण से उस जीव की तीन अवस्था को क्षिप्त करके शरीर को प्रपंच करने के लिए पंचम अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। अध्याय के अवतार करने के लिए, अवतरण करने की भूमिका को बनाते हैं। कहते हैं जीव को किस प्रकार से बैरा हो जाए, इसलिए जीव की तीन अवस्था का प्रतिपादन कर रहे हैं, भूमिका की रचना कर रहे हैं। पांचवें अध्याय के आरंभ करने के लिए भूमिका की सिद्धि करते हैं, भूमिका की रचना करते हैं, जिसके माध्यम से पंचम अध्याय आरंभ हो। तो इसको लेकर कहते हैं सा एवं संसरण उपात्य देह इंद्रिय संगातम तयति। कैसे वह जीवात्मा अविद्या काम कर्म के अधीन होकर के संसरण करने वाला जीवात्मा है, ऐसा एवं प्रकार से संसरण करता हुआ, उपाचन घृत करता हुआ, किसको घृत करता है? देह इंद्रिय संगात को घृत करके फिर त्याग देता है। पहले ग्रहण करता है, फिर त्यागता है, फिर त्यागता है, त्यागने के पश्चात फिर ग्रहण करता है, ग्रहण करने के पश्चात फिर त्यागता है। तो बार बार ज्ञान, ग्रहण करना, त्यागना, त्यागना, ग्रहण करना। त्यक्त्वा अन्य उपादत्ते, त्याग करके फिर अन्य को ग्रहण कर लेता है। मेरे कीट जलू का न्याय है ना
तो कहते त्याग करके अन्य को उपादान कर ग्रहण कर लेता है। कहते हैं पुनः है क्या, हाँ पूर्ण जलुकाने का कहते पुनर्पुनः ये हम इसी पर बार बार है, पुनः पुनः है ना बार बार, एवं इस प्रकार से नदी स्रोतों वत, नदी स्रोत के समान, जैसे नदी घूमती रहती है, एक देश से दूसरे देश को जाती रहती है, एक देश से दूसरे देश को जाती रहती है, तो नदी स्रोत के समान जन्म मरण प्रबंधादि विच्छेदन वर्तमान काभिर अवस्थाभिर वर्तते इति एवं अर्थम दर्शन इति दर्शन आह श्रुति वैराग्य हेतु। कहते जन्म मरण की जैसे नदी स्रोत का परंपरा नष्ट नहीं होती है ना, यदि नदी का परंपरा ही नष्ट हो जाए तो नदी सूख जाएगी। जैसे गंगा आदि है, बड़ी बड़ी नदी, छोटी छोटी नदियाँ तो सूख जाती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं सूखती। तो जैसी गंगा नदी आदि है, गंगा है, नर्मदा जी है आदि है, इनका जो स्रोत है बहता ही रहता है, उसी प्रकार से ये नदी का स्रोत के समान चलते रहते, उस प्रकार जल मरण का प्रबंध का जो विच्छेद न होने से, जल मरण की परंपरा है, प्रबंध परंपरा, उस परंपरा का विच्छेद न होने से, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति न होने से उनका परंपरा का जन्म मरण परंपरा का विच्छेद न होने के कारण वर्तमान रूप से इन जीवात्मा में देह में स्थूल शरीर में आ गए, मनुष्य बन गए। तो उन मनुष्यों अवस्था के माध्यम से जैसे काबिर अवस्था भी है, इन अवस्था, अतः जो जीव जिस अवस्था में गया हुआ है, कीड़ा मकोड़ा है, देवता है, मनुष्य है ना, इन मनुष्य अवस्थाओं में वह जीवात्मा बरसाते घूमता रहता है, वर्तमान काल में घूमता रहता है, बरसाते ये भी वर्तमान काल है तो घूमता रहता है। इति तद अर्थ को दिखलाती हुई श्रुति कहते हैं। श्रुति वैराग क्यों दिखला रही कि वैराग्य के लिए, इसको सुन करके जीवात्मा को वैराग हो जाए, इसी हेतु से वैराग में हेतु के लिए, वैराग में कारण होने के कारण कि यदि शरीर की अवस्था को प्रतिपादन नहीं करेंगे, जैसे पुराण में वर्णन करते हैं, पुराण में भक्ति वर्णन कर दिया और परमात्मा का वर्णन कर दिया, तो पुराण सुनेंगे लोग, किंतु गलत कार्य भी करते रहेंगे। तो गलत कार्य से निवृत्ति करने के लिए क्या करते हैं पुराण वाले, कहते हैं गलत कार्य से बचाने के लिए, जीवात्मा को गलत कार्य न करे उससे बचाने के लिए पुराण वेदताओं ने, पुराण की रचना करने वालों ने नरक का वर्णन कर दिया। नरक के वर्णन करने से क्या हो जाएगा, जो कोई भी नरक के अरे वर्णन सुनेगा तो सुनने से ही डर लग जाता है कि हम कार्य करेंगे तो हमको इस नरक की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर नरक का इतने भयंकर प्रतिपादन कर देते हैं, तो सुन करके ही लोग बाबों को कांपने लगते हैं कि हमने अमुक एक कर्म किया तो इसको हमको इस फल भोगना पड़ेगा। फिर बाद में प्रायश्चित कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि हम अब आगे से ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ पर नरक का इसीलिए प्रतिपादन करते हैं कि इसको पढ़ करके सुन करके व्यक्ति गलत कार्य करना बंद कर दे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये श्रुति यहाँ पर जीव की अवस्था को भेद इस प्रकार से ये प्रतिपादन करेगी, जीव श्रुति प्रतिपादन करेगी जीव की अवस्था है, शरीर की अवस्था। हाँ नहीं, डराने के लिए वास्तव में ही उसमें क्या है, कीड़े मकोड़े नहीं देख रहे, जानवरों के कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, अकेला डराने के लिए नहीं है। भूत है भी यथार्थ में ही रहते हैं, क्योंकि तो जैसे जैसे कर्म की उसी प्रकार फल है, श्रुति ने वर्णन कर दिया है, तो फिर यदि श्रुति ने प्रतिपादन किया और बने नहीं तो फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी ना, श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए है भी भुगाने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं वैराग्य के लिए, तो यहाँ पर वैराग्य हेतु शब्द दिया, वैराग्य के लिए, वैराग्य हेतु शब्द का अर्थ इसी प्रकार कहते हैं वैराग्य के लिए। कहते हैं यहाँ पर जीव, टीकाकार कहते हैं जीव की अवस्था रूप जो जन्मत्रय है, जीव 3 जन्म को लेकर के इस शरीर में आता है, तो जन्मत्रय की अवस्था अत्यंत भीभत्स रूप वाली होने से, है ना, जो जन्म लेता है ना जीव, तो उसकी जो 3 अवस्था होती है जन्मत्रय की, जो जन्मत्रय है उसकी अत्यंत भीभत्स रूप होने से, भीभत्स स्वरूप वाली होने से, जैसे हमारे शरीर में कीड़े मकोड़े हो जाए, सड़ जाए, तो सड़ा हुआ मनुष्य शरीर को देख करके व्यक्ति को कैसा लगता है, बहुत खराब लगता है ना, स्वयं को भी खराब लगता है और दूसरे वाले व्यक्ति को, सामने वाला व्यक्ति यदि देख रहा है उस कीड़े जिसके शरीर में सड़ गया
गल गया, कीड़े मकड़े कीड़े निकल रहे हैं, ऐसे उस सामने वाले व्यक्ति को देख करके दूसरे वाले व्यक्ति को भयंकर खराब लगता है, बैराग हो जाता है, अथवा भय, अथवा भाग जाता है वहां से। तो कहते हैं इसलिए तो भीवत रूप वाला होने से, जन्म त्रय भी भीवत रूप वाला होने से उसमें विचार की प्राप्त हो जाने पर बैराग हो जाता है। यदि व्यक्ति बैराग विचार नहीं करेगा तो बैराग नहीं होगा। जैसे शमशान में मुर्दा जलाने वाले होते हैं, प्रतिदिन जलाते हैं, 100 200 जलाते हैं ना, कहते वो विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, कहते उनको तो धंधा है, तो धंधा उनको कभी बैराग नहीं होता है। तो जो सांस जाते हैं कभी कभी, तो उनको कभी कभी विचार करते बैराग हो जाता है। किंतु जो है क्या है, मतलब ये जो जलाने वाले होते हैं ना, जो है ना जल्लाद है, उनको तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो उनको तो धंधा है। किंतु जो जाते हैं मुर्दे के साथ जाते हैं, उनको कभी कभी क्षणिक वैराग भी हो जाता है विचार करने पर, लेकिन उनको तो होता ही नहीं है। तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं, इसलिए टीकाकार कहते हैं विचार करने पर जीव की अवस्था जो जन्म त्रय है उसका अत्यंत विभत्स रूप होने के कारण, अब उसमें विचार करेंगे तो विचार हो जाने पर बैराग हो जाता है। यदि विचार नहीं किया तो बैराग नहीं होता। उसको लेकर के यहाँ पर कहते, हाँ, 3 जन्म होते हैं, 3 जन्म होकर के व्यक्ति बाहर आता है। 2 जन्म, एक पिता में आता है, एक पिता में गया तो 1 जन्म हो गया, माता में गया दूसरा जन्म हो गया, फिर मर करके तीसरा पुरुष में चला जाता है, तीसरा जन्म हो जाता है। तो एक प्रक्रिया है। जैसे हमने कर्म किए, तो कर्म करने के पश्चात जीव मर करके कहाँ चला गया, सीधा द्यूलोक चला गया। अब वहां से कर्मों का फल होगा, कर्मों का फल है। देखिए हम प्रक्रिया बताता हूँ मैं अभी। तो हमने कर्म किए है ना, कर्म करने के पश्चात हम द्यूलोक चले गए। तो द्यूलोक जाने के पश्चात हमने अपने कर्मों के अनुसार वहां पर सुख भोग हुआ, है ना, सुख वाले दुख वाले जो भी भोग भोग लिए। तो भोगने के पश्चात हमारे सारे पुण्य समाप्त हो गए। पुण्य समाप्त हो जाने के पश्चात फिर हमको चिंता हो गई, तो हमको चिंता होती, हमारा शरीर गल गया। तो गलने के पश्चात वह हमारा शरीर गल गया ना, वो जल रूप हो गया। तो जल रूप होते ही हमारा शरीर पर्जन लोक में आ गया, बादलों में आ गया, चंद्रमा के माध्यम से। तो बादलों में आ गए, बादलों के माध्यम से पृथ्वी पर वर्षा हुई, तो पृथ्वी में आ गया हम, है ना। और पृथ्वी में आकर के फिर किसी व्रीहि आदि में चले गए, वो जीवात्मा। सबसे पहले देखो वर्षा में आया, द्यूलोक से चिंता के कारण गल गया, वो जल हो गया। और जल होने के पश्चात पर्जन लोक में आ गया, बादल में आ गया। और बादलों के माध्यम से वर्षा में आ गया, वर्षा होती पृथ्वी पे आ गया, ठीक है ना, जल के साथ साथ। अब भाई जल के साथ साथ पृथ्वी पे आ गया, तो फिर वह है जीवात्मा किसी पेड़ में चला गया, अथवा मेरे गेहूं चावल धान आदि में चला गया, ठीक है ना। और तो गाय में भी चला जाता है, दूध पीता है ना व्यक्ति, दूध में से भी निकलता है वो, कहते हैं गाय के दूध में चला गया, अथवा घी धान में आदि में चला गया। तो कहते हैं वहां पर जाने के पश्चात घी धान पृथ्वी पे आया, पृथ्वी से माध्यम खाने वाले पदार्थ में चला गया। और खाने वाले पदार्थ में जाने के पश्चात क्या है, वह जीवात्मा उस खाने वाले पदार्थ को पुरुष ने खा लिया। तो पुरुष ने खाने के पश्चात वो पुरुष के भीतर चला गया। तो पुरुष के भीतर चले जाने के पश्चात वह रेत रूप, उसका जो पुरुष का जो वीर्य है, वीर्य में साथ एकीभूत हो गया, आत्म रूप बन गया। अब अब पुरुष में जाने के पश्चात वीर्य में एकीभूत हो जाने के बाद फिर किसी वही पुरुष अपनी स्त्री के पास में गया, तो स्त्री में सिंचन कर दिया। तो वहां से निकल करके जीवात्मा वीर्य के माध्यम से उसके घर में चला गया, स्त्री में चला गया। तो स्त्री के रज और वीर्य से मिलकर के एक पिंड बन गया। तो वहां पर स्त्री के साथ एक ही आत्मभूत हो गया। अब आत्मभूत होने के पश्चात जैसे पुरुष का वीर्य जब निकला तो उसका पहला जन्म हुआ। अब स्त्री में चला गया, तो स्त्री के साथ 9 महीने तक रहा, उसमें आत्मभूत हो गया था।
तो 9 महीने के पश्चात फिर स्त्री से बाहर निकल, माता से बाहर निकला, तो माता से जब बाहर निकला तो 9 महीने के बाद बाहर निकला तो दूसरा जन्म हो गया, है ना। तो 9 महीने के दूसरा जन्म हो गया, फिर इसके पश्चात कर्म करता है, मर जाता है, मरने के पश्चात फिर अरे अगले शरीर की प्राप्ति करता है, तीसरा जन्म हो गया। तो पहला वीर्य में आएगा वो खाद्य के माध्यम से, फिर माता के स्त्री अथवा माता के रज में जाएगा, और रज के साथ रज और वीर्य का एक ही भूत हो गया, तो पिंड बन गया। पिंड हो जाने के पश्चात फिर अरे पूरा 9 महीने में पुष्ट हो गया, और 9 महीने के बाद बाहर निकले आया, ठीक है ना, एक प्रक्रिया हो गई। देखिए आत्मा तो हमेशा ही बनी रहती है, आत्मा और प्राण ना रहे ना तो नहीं। देखिए देखिए देखिए, आत्मा और प्राण यदि ना रहे तो हमारा जो वीर्य है वो सड़ जाएगा। स्त्री के घर में गया तो यदि उसमें प्राण ना रहे वीर्य में, तो वह स्त्री के शरीर में जाकर के सड़ जाता है। स्त्री सड़ गया तो फिर वो गर्भवती नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा जिस जो, क्योंकि व्यक्ति भोग तो करता ही रहता है, तो हर वीर्य में अरे वो क्षमता नहीं होती अथवा जीव जीव कला नहीं होती, इसलिए वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जिसका जन्म लेता है तो वहां पर वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए उसमें जीव जीव कला रहती है, और जीव कला प्राण से युक्त रहती है। तो बिना प्राण के वीर्य अथवा रज दोनों नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसलिए चेतन भी वहां पर अंतःकरण चिदाभास जीवात्मा भी रहता है और प्राण भी रहता है, लेकिन विकसित धीरे धीरे अंगों के माध्यम से देते हैं। अंतःकरण रहता तो है साथ साथ ही, किंतु क्योंकि बाहर से नहीं आएगा कहीं, जब वो गोलक बन जाते हैं तब वो अभिव्यक्त ज्यादा हो जाता है, किंतु पहले से ही रहते हैं वहां पर। इंद्रिय गोलक गोलक जब बन जाते हैं तो इंद्रिय उसमें चली जाती हैं, अपने अपने गोलक में चली जाती हैं। नहीं तो प्राण के साथ सारी इंद्रिय रहती हैं। जीव का अंतकरण भी रहता है, प्राण भी रहता है। नहीं तो प्राण बाद में, प्राण अभी आ गया, जीव कल अरे इंद्रिय बाद में आएंगी, ऐसे नहीं होता है। पूरी अष्टक हमेशा साथ रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, और ये इसको और अंतकरण, इसको लेकर पूरी अष्टक बोलते हैं। और अविद्या काम कर्म है, अविद्या काम कर्म 3 हो गए, और पंचक में 5 भूत, 5 सूक्ष्म भूत, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 3 अंतकरण, अतः 2 अंतकरण, इनको लेकर के पंचक बोल दिया। तो ये पंचक और अविद्या काम कर्म 3 3 3 और 5 8 हो गया, इसलिए कोई पूरी अष्टक बोलते हैं। ये पूरी अष्टक हमेशा साथ देता है। हाँ, इंद्रिय जब गोलक बन जाती हैं तब अभिव्यक्त होने लगती हैं। जब तक गोलक नहीं बनती तब तक इंद्रिय प्राण में ही लीन रहती हैं, क्योंकि उनको आश्रय अभी नहीं प्राप्त हुआ। वो प्राण यदि ना रहे तो वो वीर्य ही सड़ जाएगा और रज भी सड़ जाएगा। वो प्रकृति है ना, प्रकृति का लक्षण किया। इसी 5 भूत हो गया, ये पूरी अष्टक इस प्रकार वाला होता है। वहां पर भगवान भास्कर ने जो गीता में अष्ट प्रकृति वर्णन किया ना, 8 प्रकृति है, इसके माध्यम से जीव को प्राप्ति होती रहती है। वो जो पूरी अष्टक संज्ञा है, इस प्रकार अविद्या काम कर्म हो गए, है ना। अब इसको श्रुति कहती है। इस श्रुति क्यों वर्णन कर रही है? जीवात्मा को बैराग दिलाने के लिए, इसको सुनकर के जीव को बैराग हो जाए, उसलिए जीव की पहला जन्म वर्णन करती है श्रुति। तो यहाँ पर कहते हैं ओम पुरुषे हा वह अयम आदितो गर्भो भवति यद एतद् रेतः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजः सम्भूतम्।
आत्मन्नेव आत्मानं विवर्ति तद यदा स्त्रियां सिंचति अत एन जनयति तद अस्या प्रथमं जन्म। तो यहाँ पर श्रुति कहती है ओम तो परमात्मा का वाचक है, यहाँ पर ओम शब्द जोड़ दिया है ना, तो पुरुषे हा वही अयम आदितो, तो ये पुरुष है। अच्छा गीता प्रेस, अच्छा इसमें कैलाश आश्रम की है, कहते हैं पुरुषे। तो 5 अग्नि होती हैं, आपने पंचाग्नि विद्या सुनी है, 5 अग्नि विद्या होती है ना। तो कौन कौन सी है 5 अग्नि पंचाग्नि विद्या? कहते हैं दूलोक अग्नि, पतन लोक अग्नि और पृथ्वी रूप अग्नि, तीसरी हो गई, और पुरुष रूप अग्नि और स्त्री रूप अग्नि, ये 5 अग्नि होती हैं। इनमें यदि द्विलोक पहली अग्नि हो गई, दिव्य लोक ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक द्विलोक कहलाएगा। मतलब जीव यहाँ पर शुभ कर्म करके स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक जाता है। पर्जन लोक है, क्योंकि वह जीव जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो फिर चिंता के द्वारा जीव उसकी जल होकर के पर्जन लोक में बादलों में जाता है। पर्जन लोक है पर्जन अग्नि। तीसरी अग्नि हो गई पृथ्वी में जाता है वर्षा के माध्यम से जीवात्मा, और तीसरी पृथ्वी अग्नि हो गई। और चौथा पुरुष रूप अग्नि हो गई, क्योंकि पुरुष को उसी जीवात्मा को खा लेता है। और फिर 5वीं अग्नि होती है कि स्त्री अग्नि होती है, पुरुष सिंचन करता है उसमें। तो ये 5 अग्नि, यद्यपि अग्नि नहीं है, अग्नि का आरोप करना है यहाँ पर, है ना तो स्त्री को स्पर्श करने से जलता है व्यक्ति, ना पुरुष को स्पर्श करने से जलता है, ना पृथ्वी को स्पर्श करने से जलता है। आपको स्पर्श करने से मात्र अकेला जलता है, किंतु ये अग्नि न होते हुए भी अग्नि की दृष्टि इसमें करना, इस प्रकार से चिंतन करना है। इस प्रकार से चिंतन करने से क्या होगा? तो इस प्रकार से चिंतन करने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, बड़ा फल है इसका। लेकिन ये पंचाग्नि विद्या किसके लिए है? तो पंचाग्नि विद्या मात्र है गृहस्थी घर जीवन वाले के लिए, क्योंकि उसके पास स्त्री है, और जिसके पास स्त्री नहीं है उसके लिए नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, वानप्रस्थी ने तो अपनी पत्नी आदि का त्याग कर दिया, इसलिए उसके लिए भी नहीं है। सन्यासी ने भी त्याग कर दिया, क्योंकि उसने विवाह, किसी सन्यासी ने विवाह किया था तो नहीं किया था घर जीवन में, इसलिए सन्यास सबका त्याग कर दिया, इसलिए उसके लिए भी नहीं है। तो ब्रह्मचर्य वाले के लिए उपासना नहीं रहती पंचाग्नि विद्या, वानप्रस्थी के लिए नहीं रहती क्योंकि उसने पत्नी का त्याग कर दिया, और सन्यासी के लिए भी नहीं रहती। तो किसके लिए पंचाग्नि विद्या की उपासना? मात्र गृहस्थी घर जीवन वाले के लिए, क्योंकि उसने अभी पत्नी का संग्रह किया है, उसके पास में अभी पत्नी है। छांदोग और बृहदारण्य में दोनों में आती है विद्या। तो छांदोग बृहदारण्य दोनों में तो कहते हैं सबसे पहले द्युलोक से होकर के पर्जन लोक में आता है, पर्जन लोक से द्युलोक से आता है जीवात्मा, भोग करने के पश्चात मानच्युत होता है, तो पर्जन लोक में आता है। दूसरी अग्नि पर्जन, और तीसरी पर्जन के माध्यम से वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में जाता है, तो तीसरी अग्नि पृथ्वी है। चंद्रा किरणों के माध्यम से पर्जन में आ जाता है, मतलब बादल में आ जाता है। चंद्रमा की किरणों से आते वहां पे इतने बादल कहाँ पर बनते हैं? कहते बादल तो हम लोगों की दृष्टि तक ही बनते हैं, इसी शीतांश से बहुत ऊपर तक जाते हैं। चंद्रमा का जो शीतांश है ना, तो बादलों से ऊपर रहता है, इसलिए चंद्रमा के माध्यम से वो शीतांश के माध्यम से वो जल इन बादलों में जाता है। तो वहां पर चांदों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आहुति डालेंगे, ये राजा बनता है, ये सोम बन जाता है, ये बन जाते वो विस्तार पूर्वक वहां पर वर्णन किया है, प्रधान रूप से ये वर्णन किया है ना।
ये 5 अग्नि है। तो द्यूलोक से भोगने के पश्चात जीवात्मा जल के रूप में परिणत होकर के पाचन लोक में आ गया। पाचन लोक से फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में आ गया। और पृथ्वी से कैसे, पृथ्वी से फिर वह जीवात्मा पुरुष रूप अग्नि में प्रवेश कर गया, क्योंकि जीव ने उसको खा लिया, मतलब पुरुष ने उसको खा लिया अन्न के माध्यम से। क्यों कहते हैं वो जीव कला यारे अग्नि में चली जाएगी मर जाएगी, कि इतना सूक्ष्म होता है कि उसको यारे मरती जलती मलती नहीं है। अरे कोई व्यक्ति खाता है ना, मांस से खाता है, भोजन खाता है, तो अग्नि में फेंका जाता है। कहते जीव कला उसके द्वारा मर जाना चाहिए, कहते ऐसा नहीं होता, बड़े सूक्ष्म है, तो इसलिए वो मरती नहीं है। क्या शस्त्र के द्वारा काटो, अथवा अग्नि के द्वारा जलाओ, अथवा जल के द्वारा गीला करो, कुछ भी नहीं होता, सही है ना। नहीं तो वो उसका जन्म कभी होगा ही नहीं। यदि कटते हुए कट जाए, मर जाए, जल जाए, तो कभी भी जन्म नहीं होगा। तो इसलिए तो वहां पर है, कहते हैं पुरुष रूप अग्नि में आ और वे दो इतिहास के धोतक निश्चित रूप से। अयम है जीवात्मा आदि, तो सबसे पहले है ना गर्भो भवती। कहते पुरुष रूप अग्नि में जाकर के फल के माध्यम से अथवा अन्न व्री आदि के माध्यम से अथवा दूध के माध्यम से, जैसे गाय में भी प्रवेश कर गया तो दूध में प्रवेश कर, दूध को उसने पुरुष ने पी लिया। तो सबसे पहले कहते यदि स्त्री के शरीर में पहले प्रवेश कर गया जीवात्मा, तो तब तो पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं, कि वहां पर यदि स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गया यदि भूल से भी, तो वह स्त्री शरीर में प्रवेश करने के पश्चात पुनः निकल जाता है रज के माध्यम से अथवा किसी के माध्यम से। इसलिए फिर पुनः पुरुष के पास में जाएगा वो, तो ये प्रक्रिया है। कहते यदि सन्यासी के शरीर में प्रवेश कर गया तो सन्यासी शरीर में प्रवेश करने के पश्चात भी वो व्यर्थ हो गया, इसलिए वहां से भी उसके शरीर से भी निकल जाता है वीर्य आदि के माध्यम से। तो इसलिए जिससे पुरुष ने अरे भोग आदि किया उसके शरीर में ही जाता है। तो ईश्वर की यहाँ पर प्रधान रूप से कृपा ईश्वर की रहती है। ईश्वर को मालूम है कि ये जीव इसके घर में पैदा होगा, इसलिए ईश्वर की कृपा के माध्यम से जीव वहीं उसी के पास में पहुंचता है, वो है ना। नहीं तो जीव को मालूम नहीं रहते, अन्य को मालूम नहीं रहते कि मैं इसका भोजन बनूंगा, तो ईश्वर को मालूम रहता है कि अमुक अन्न में ये जीव बैठा हुआ है, उस जीव का ये खाएगा तो इसके शरीर में जाएगा, इसके शरीर में जाने से इसके माध्यम से पुत्र पैदा होगा। कहते जो प्रथम आदित्य प्रथम रूप से गर्भो भवती, यानी पुरुष रूप अग्नि में गर्भ हो जाता है। तो गर्भ कौन हो जाता है, यद एतद रहता है, जो प्रसिद्ध रहता है शुक्र वीर्य है, ये उसके शरीर में जाकर के रेत बन जाता है, मतलब गर्भ हो जाता है। जैसे स्त्री गर्भवती होती है ना, अपने गर्भ को धारण करती, उसी प्रकार से इस जीवात्मा शुक्र जीवात्मा को पुरुष शुक्र के रूप में अंगों में धारण करता है। तद एतद सर्वेभ्यो अंगो, ये जो रेत है ना वीर्य है, शुक्र रूप वीर्य है। यहाँ पर रेत शब्द वीर्य का वाचक है, यद्यपि दोनों में समान शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी शुक्र कर देते हैं, कभी वीर्य कर देते हैं, कभी रेत कर देते हैं। तद एतद है जो वीर्य है सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजा, मनुष्य के शरीर में सारे अंगों का तेज कहलाता है, तेज है सार है। तो तेजा संभूतम, तेज भाव को प्राप्त होता है ना। कहते संभूतम, संभूतम यानी परिनिष्पन्नम, उस पुरुष के सारे अंगों में उसके सार रूप से अव्यक्त हो जाता, निष्पन्न होता है। यानी जीव जो खाएगा अन्न रस आदि, यानी भोजन खाएगा तो भोजन के द्वारा जो 3 भाग परिणाम हो जाते हैं, भोजन के 3 परिणाम होते हैं। कहते स्थूल भाग तो उसका मूत्र पुरुष के माध्यम से निकलता है, और दूसरा भाग यार रक्त मज्जा आदि बनते हैं, तीसरा इंद्रिय बनती है। तो सबसे जो सूक्ष्म भाग होता है उससे इंद्रिय बनती पुष्ट होती है, दूसरे भाग से रक्त मज्जा हड्डी बनती है, और तीसरे से जो विष्ठा आदि के माध्यम से निकल जाता है। तो कहते हैं जो इंद्रिय तो बनी हुई है पुष्ट हो जाते हैं अन्न से। कहते हैं जो जीव आत्मा है वो जीवात्मा इस जीव या पुरुष के शरीर में जाकर के अंगों में मिल जाता है, उसके हड्डी आदि में मिल जाता है कि सारे अंगों का वह तेज है, सारे वीर्य है, संभूत निष्पन्न। तो आत्मनि एव आत्मन विभर्ति, कहते आत्मनि यहाँ पर स्वशरीर होगा, स्वशरीर में आत्मानम विभर्ति, आत्मा को धारण करता है। जैसे स्थूल शरीर
उस जीवात्मा को धारण करता है। जैसे हमने कोई अपने शरीर पे वस्त्र धारण किए है ना, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वह जीवात्मा पुरुष है, उस दूसरे जीवात्मा को अपने अंगों में शरीर में उसको आत्म रूप से धारण करता है। भेद रूप से धारण नहीं करता बल्कि आत्म रूप से धारण करता है। विवर्तीन धारयति, और अभिन्न रूप से धारण करता है, आत्म भाव रूप से धारण करता है। कहते हैं इसके पश्चात है तद वह रेत है यदा, जिस काल में, यदा यानी इस काल, यस्मिन काल है, जिस काल में, किस काल में, कहते हैं जब उसकी जो पत्नी होगी ऋतुमती होगी, तो ऋतुमती होगी, ऋतुमती होने के पश्चात कैसे उसकी पत्नी में स्त्रियां सिंचती, स्त्री में सिंचन करता है। तो इसके अनंतर जब सिंचन करता है कहता आता, इसके अनंतर है तदा, उस काल में, जिस काल में ऋतुमती के पास ऋतुमती भार्या के पास में जाकर सिंचन करता है, तदा उस काल में आते हैं नहीं, अनंतर उस काल में एनत है, कहते हैं एनत जो है रेत है, जनयति पिता, कहते हैं अपने शरीर से उत्पन्न करता है, इन बाहर निकालता है। तो जब बाहर निकालता है तो तद अस्य, कहते हैं वह रेत अस्य, इस पुरुष का, संसारी जीवात्मा का, जो पिता के शरीर से उसके अंगों से बाहर निकल गया, तो ऐसे उस संसारी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को जो जन्म लेने वाला है माता के शरीर में जाकर के बाद में जन्म लेगा, ऐसे संसार जीवात्मा का तद वह प्रथमम जन्म, तद प्रथमम जन्म, ये पहला जन्म कहलाता है। यानी पुरुष के शरीर से जब वीर्य निकल जाता है, स्त्री में चला जाता है, तो उस काल की क्रिया का पुरुष के शरीर से निकलती रेत को पहला जन्म कहते हैं, यानी जीवात्मा का पहला जन्म है ना। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, इसका व्याख्यान अभी करें कि कल करेंगे?